आज की वीडियो में हम लोग शटरिंग वर्क के बारे में बात करेंगे। आज के बारे में डिटेलिंग शटरिंग फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरह से मेकिंग होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये प्लाई है। ये गति का कंपनी का प्लाई है। 12 mm थिक है, 4 फीट बाई 8 फीट, 1220 और 2440 का होता है। ये बीट है। बीट 2 इंची बाई 2.5 इंची बाई 8 फुट 10 फुट, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है इस तरह वुड का यूज किया जाता है। प्लाई और बीट को लगा के किसी भी साइड्स को मेकिंग करने के लिए, बॉटम को मेकिंग करने के लिए, और चाहे वो कॉलम फ्रेम को मेकिंग करने के लिए हो। वुड की जगह आप एमएस का एंगल सेक्शन यूज कर सकते हैं। आपको कॉलम फ्रेम बनाना हो तो आप वुड की जगह आप एमएस एंगल का फ्रेम वगैरह यूज कर, जैसे ये कॉलम फ्रेम मेकिंग हो रहा है कॉलम कास्टिंग के लिए, तो इसमें एमएस का एंगल लगाया गया है 40 mm बाई 6 mm का। और ये ड्यूरेबल हो, काफ़ी टाइम तक चले, चूँकि कॉलम बार बार रिपीट होते हैं। एक ही कॉलम को कम से कम 10 बार 20 बार कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपना फ्रेम तैयार कर सकते हैं। तो ये एंगल और बीट को यूज किया जाता है प्लाई के साथ में फ्रेम बनाने के लिए। और जैसे कि बीम की साइड होती हैं, जो जैसे वो 300 400 500 mm की जो भी डेप्थ की बीम हो, उसके लिए ये साइड मेकिंग हुआ है। देखिए इस तरह से कट के पीसेस में नेल से प्लाई और बीट लगा के इसको मेकिंग किया जाता है। क्योंकि बीम और बॉटम बीम का जितनी भी उसकी विड्थ हो उसके अकॉर्डिंग, और साइड जितनी डेप्थ हो उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। बीम साइड के सबसे पहले स्लैब सेटिंग करने से पहले कॉलम कास्टिंग होती है, फिर उसके ऊपर आपको लेवल के अकॉर्डिंग, ये बॉटम जो पड़ा है, बॉटम उसका जो हॉरिजॉन्टल है वो बॉटम है। ये देखिए लेवल के अकॉर्डिंग ऐसे पड़ता है। और जो ये साइड से वर्टिकल खड़ा है, ये इसको बीम साइड कहते हैं। तो बीम साइड बॉटम के साथ लगा होता है, वो बीम की शेप पकड़े, टी टाइप का सेक्शन बनता है बीम और स्लैब में। तो इस तरह से साइड मारने के बाद आप उसमें फिक्स करेंगे साइड को। फिर उसके बाद और यहाँ पे बल्ली का यूज़ किया गया, वुडन प्रॉप्स का यूज़ किया जा रहा है। कन्वेंशनल शटरिंग के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। किसी भी साइड पे आपको अगर वुडन शटरिंग का यूज हो रहा है तो आप उसमें बीम बॉटम, बीम साइड, स्लैब, कॉलम फ्रेम, ये सब चीज़ें फॉर्म वर्क में आती हैं। फॉर्म वर्क के बाद अब स्टील वर्क शुरू होता है। तो ये देखिए स्लैब की शटरिंग हो रही है, बीम बॉटम हो चुका है। और ये जो वुडन दिख रहा है आपको, ये इसको बत्ता बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। बत्ता, बीट या वुडन का जो भी बोल सकते हैं। इसकी जगह आप एमएस स्पैन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बत्ते के ऊपर इसको 2-2 फीट के गैप पे वुडन प्रॉप्स को वर्टिकली इसको जोड़ा जाता है, और फिर इसके ऊपर प्लाई और नेल से इसकी फ्रेमिंग की जाती है। इसको कन्वेंशनल शटरिंग में काउंट किया जाता है। इससे स्लैब की लेबल करने में काफ़ी इजी होता है। इजी प्रोसेस इसलिए कि अगर स्लैब शटरिंग और एनफोर्समेंट के बाद उस कास्टिंग से पहले इसका लेबल करना पड़ता है। अगर आप बत्ता का यूज कर रहे हैं, स्पॉन का यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी इजी वे में आप इसकी कास्टिंग और इसका लेबलिंग कर सकते हैं स्लैब की। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वुडन का। वुडन इसलिए यूज करने में इजी होता है, कट पिट करने में इजी होता है इसको। अगर ये एमएस होता तो आपको एडजस्टमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और एमएस से एक बार अगर किसी भी तरह का एमएस एंगल या एमएस का कोई भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं तो उससे आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इसको वुडन में ही यूज किया जा रहा है। साइड की रिक्वायरमेंट के अनुसार से कन्वेंशनल शटरिंग इस तरह से स्लैब। आगे आपको दिखाया जाएगा कि ये जो बीम बॉटम, ये जो दिख रहा है आपको, ये बीम बॉटम पे स्लैब शटरिंग होने के बाद पूरा कवर्ड छत की तरह दिखेगा। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो बीम बॉटम है, ये बेसमेंट स्लैब की शटरिंग हो रही है। क्योंकि बेसमेंट स्लैब की हाइट 4 मीटर के आसपास है, इसलिए काफ़ी हाइट है। अदरवाइज अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट में ऊपर जाएंगे, जो टिपिकल फ्लोर्स होते हैं, उनकी हाइट 10 फुट ही होती है।
तो ये बेसमेंट है, पार्किंग के लिए यूज होना है, फायर फाइटिंग के और गाड़ियों के मूवमेंट के लिए, इसलिए इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा दी गई है। तो बत्ता, बीट, प्लाई, इससे कन्वेंशनल शटरिंग करते हैं। ये स्लैब की शटरिंग आपको प्लाई की जो है वो मिनिमम 1220 mm से 1440 mm 2440 mm की होती है। तो काफ़ी एरिया कवर करती है एक प्लाई। और जो पार्ट में कट आता है उसमें कट करके आप उसके पार्ट को, प्लाई को कट ईजिली कट करके फिल कर सकते हैं। नेल का यूज किया जाता है, 50 mm का नेल, 100 mm का नेल। बल्ली और बत्ता को यूज करने के लिए 4 इंच, ये नियर अबाउट 100 mm से अबव का नेल यूज होता है। और इसके लिए आपको 50 mm का, प्लाई की शटरिंग के लिए 50 mm का नेल यूज होता है। सबसे पहले कॉलम फ्रेम की मेकिंग होती है, तो कॉलम कास्ट होता है, फिर उसके बाद बीम बॉटम और स्लैब की शटरिंग की जाती है। देखिए ये स्लैब है, एक पार्ट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है यहाँ पे, और इस पार्ट का शटरिंग कंप्लीट हुआ है बीम साइड और बीम बॉटम का यूज करके। आगे आपको दिखाया जाएगा कैसे आगे का शटरिंग होने के बाद, इसी तरह जिस तरह से ये लोग शटरिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आगे ये पूरी स्लैब कवर्ड हो जाएगी। बीम की थिकनेस के हिसाब से आप बीम साइडा को नीचे से उतना कम रखते हैं। जैसे आपकी 450 mm की बीम है अगर आपकी ड्राइंग में, और आपको स्लैब की थिकनेस 150 mm है, तो आपको 300 mm का बीम साइडा लगाना पड़ेगा, चूँकि 150 mm बीम स्लैब के साथ ही काउंट की जाती है। देखिए ये आगे का कॉलम की कास्टिंग हो रही है, जो आपको कॉलम फ्रेम मेकिंग में दिखा रहा था कि कॉलम फ्रेम मेकिंग हुआ है MS एंगल और उसका लगा के। तो देखिए ये ऐसे कॉलम में वर्टिकली फ्रेम को फिक्स किया जाता है, फिर उसके अंदर कॉलम कंक्रीट की कास्टिंग की जाती है। फिर जब कॉलम कास्टिंग हो जाए तो फिर उसके बाद ये जो कॉलम है ये वर्टिकल मेंबर है। सबसे पहले कॉलम स्टार्टर की कास्टिंग होती है, तो वर्टिकल मेंबर पहले कास्ट होते हैं, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल मेंबर जैसे बीम, स्लैब, इनकी कास्टिंग होती है। ये देखिए MS का कॉलम फ्रेम है। शेप साइज अच्छा आने के लिए इसका यूज किया जाता है, चूँकि ये रिपीट किया जाता है बार बार, इसलिए इसको MS का प्रेफर कर रहे हैं लोग आजकल। पहले ये वुडन के साथ ही बनाया जाता था, उसमें काफ़ी सपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए अब लोग MS एंगल का यूज कर रहे हैं। रेनफोर्समेंट के बाद कॉलम कास्टिंग के जस्ट आफ्टर क्यूरिंग कंप्लीट होने के बाद आप बीम बॉटम, साइडा और स्लैब की शटरिंग कर सकते हैं। प्लाइयों को अगर शेप में, अगर आपकी प्लाई नहीं आ रही है, जैसे कि आपकी 4 मीटर या बाई 6 मीटर का स्लैब है, उसमें आपकी कुछ प्लाई काट के भी लगाई जाती हैं। ये सब कटे पीस में निकले हुए हैं, ये उसी कट पीस का है जो स्लैब में कट करके साइड में लगता है। पूरी एरिया की शटरिंग होनी है बेसमेंट स्लैब की। स्लैब की शटरिंग के बाद इसकी जॉइंटों पे ब्राउन टेप चिपकाया जाता है, ताकि स्लैब कास्टिंग के समय सीमेंट स्लरी नीचे ना जाए, इसके लिए। इसके बाद इस पे आप ब्राउन टेप की टेपिंग करेंगे। और शटरिंग आयल आता है, शटरिंग आयल अलग ही है, जो स्टील पे लगने के बाद उसको कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए शटरिंग आयल का यूज किया जाता है, ताकि आपकी जो वुडन प्रॉप्स की लकड़ियाँ हैं वो ख़राब ना हो, प्लाई आपकी ख़राब ना हो, उसको आगे आप रिपीट करके स्लैब अपना शटरिंग कर सकें। देखिए ये पूरा स्लैब की शटरिंग हो चुकी है, इधर का बाकी है। इधर देखिए पूरा जो आपको खाली खाली दिख रहा था वो ये पूरा यहाँ तक हो गया। इसी तरह से ये साइड वाला भी डॉवेल्स निकले हैं, डॉवेल्स को ऊपर करके इसकी बीम साइड, देखिए बॉटम के साथ बीम साइड को फिक्स किया जा रहा है। अब उसके बाद फिर इसकी स्लैब की शटरिंग होगी। तो ये कॉर्नर, और चूँकि बेसमेंट का कॉलम को बेसमेंट की हाइट तक ही रखते हैं, तो उतना ही उसका डॉवेल्स वर्टिकली ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए इसको ऊपर किया जा रहा है।
और जो कॉलम कंटिन्यू बिल्डिंग में ऊपर तक जाने हैं उनका स्टील लैप जॉइंट तक पहले से ही एक्सटेंडेड रहते हैं। और जो बेसमेंट में ही एक्सपेंशन जॉइंट के लिए 2 बॉटम के बीच में एक्सपेंशन जॉइंट आ रहा है, चूँकि 180 फीट से लंबा स्लैब है, इसके बीच में एक्सपेंशन जॉइंट है। तो ये 2 बॉटम जो आपको दिख रहा था गैप 50 mm का एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।